कठोर तपस्या, कठोर मेहनत और कठोर भक्ति से क्या नहीं मिल सकता। जीवन का हर वो चीज मिल जाएगी जो ब्रह्मांड से अगर आप सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो आप सोचते हैं वो सब ये तीन तरीके से आपसे मिल जाएगी वो, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या, कठोर मेहनत और कठोर भक्ति आपके अंदर उस कार्य के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए और 100% आपको ब्रह्मांड से वो सब कुछ मिलेगा। नमस्कार, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। आज तीज तीज का त्योहार है और बहुत ही अच्छा सावन का शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव की आराधना करी थी और भगवान शिव ने उनकी कठोर भक्ति को देखकर भगवान शिव ने उनके साथ अपना पुनर्मिलन विवाह हुआ उनका। और पुनर्मिलन विवाह के बाद उन्होंने ऐसी सृष्टि, ऐसे ही प्रेम को दर्शाया इस तरीके से कि अगर आज सीखने योग्य बातें हैं तो इन सब चीजों की, इनसे बातें हैं तो इन सब चीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आपके परिवार को, सभी को। और बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छी इसमें रीत है जो ये चलती चली आ रही है तीज की, मगर इससे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। भगवान शिव से और माँ पार्वती से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, जिससे हम जान पाते हैं कि जीवन के अंदर किस तरीके से हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को एक सफल मनुष्य बना सकते हैं। उसके लिए चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर कार्य के प्रति हो, लेकिन उसके पीछे लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ अगर हम कार्य करते हैं, कठोर तपस्या के साथ कार्य करते हैं, कठोर भक्ति के साथ कार्य करते हैं और कठोर मेहनत के साथ हम कार्य करते हैं, तो जीवन का हर वो पहलू पे हम लोग अचीव कर पाते हैं और जीवन की हर वो सफलता हासिल कर पाते हैं जो हम लोगों ने सोच रखी होती है। तो इस बार स्पेशल मैं आपसे इसी चीज के लिए बता रहा हूँ कि कुल मिला के अपने कार्य के प्रति अगर आप ईमानदार और निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ होके उसके लिए कार्य करेंगे तो 101% आप जो है उसको सफल होंगे होंगे और आपको कोई हराने वाला नहीं होगा। आपको हर तरीके से आपके जो है झंडे बुलंद होंगे और आप अपनी कठोर तपस्या के कारण, अपनी कठोर मेहनत के कारण आप उसमें सफल पा जाएंगे और आपका नाम अचीवमेंट होगा। आप दुनिया में अपनी शोहरत पा जाएंगे। लेकिन ये सब पढ़ने के लिए, ये सब करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, सही मैनेजमेंट से मेहनत करनी पड़ेगी, सही गाइडेंस से मेहनत करनी पड़ेगी। और उन सब के साथ साथ सीखते बहुत रहना जरूरी होगा कि जितना आप सीखेंगे, जितना आप कुछ करेंगे तो आपके जीवन के अंदर उतना वही बदलाव आता चला जाएगा। वैसे ही हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग रिश्ते भी बनाते हैं और अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर हम पारंपरिक एक बराबर नहीं रह पाते हैं। लेकिन उसके लिए, उससे बचने के लिए वैसे ही हम लोगों के प्रति कार्य का होता है कि कार्य के प्रति भी हम लोग कुछ दिन तो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम उनमें मेहनत नहीं करते हैं और जिसके कारण जो है वो कार्य जो है धीमी गति से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उससे सब कुछ बढ़ाने के लिए, उस सबको करने के लिए आपको निरंतर उसकी तरफ मॉनिटरिंग करनी होती है, निरंतर उसको गतिमान देना होता है। अब वो किस तरीके से देना है, कैसे देना होता है, वो सब मेहनत, लगन और तपस्या के कारण होता है। तो जिसके कारण आप अपना बेहतर से बेहतर निकाल पाते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए, ये सब जानने के लिए आपको लगातार इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर कि बिना किसी भी मेहनत के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, कहीं सफलता नहीं हो पाती है। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखा होगा या ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं या कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अपना अचीव करता है तो वो बड़े दिन रात एक करके मेहनत करता है और दिन रात एक करके इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करता है कि वो फिर उसको आगे लेके जाता चला जाता है और उसको सही तरीके से सही कार्य की तरफ उसकी दिशा होती है तो वो उसमें सफल 100% हो जाता है। और जिसके कारण जो है हर तरीके से उसके अंदर एक जोश जुनून हमेशा रहता है। और यही सब कारण होता है लगन का और मेहनत का। मेहनत करने से आपको कतराना नहीं चाहिए, आपको पूरी तरीके से मेहनत करनी चाहिए अपने कार्यों के प्रति और अपने जो जिम्मेवारियों के प्रति, क्योंकि जिम्मेवारियां भी बहुत बड़ी चीज होती हैं। जिम्मेवारियां इस कदर होती हैं
कि वो मनुष्य के ऊपर हावी नहीं होती हैं अगर वो उसको सही तरीके से निर्वाह कर रहा है। तो अपनी जिम्मेवारियों का अगर आप पूरी तरीके से फर्ज निभा रहे हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मिली हुई है या आप जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो आपको देखना चाहिए कि आप किसके लिए किस तरीके से उसको हमें निर्वाह करना होता है, किस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन वो सब करने के लिए, वो सब चीजों को करने के लिए फिर वही बात रिपीट आती है कि लगन मेहनत के साथ ही आप किसी भी कार्य को और हर जिम्मेवारी को और हर कार्य के प्रति आप ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ होता है लगन मेहनत और ईमानदारी से। इन टॉपिक को हमेशा पकड़ के चलिए और इनको हमेशा फॉलो करिएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सही तरीके से सही कार्य की तरफ आप अग्रसर रहेंगे और आपको किसी भी कार्य में कहीं भी अवरोधक या कोई रुकावट आती है तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई भी रुकावट या अवरोधक अगर जीवन के अंदर आपके अंदर आ रही है तो ये समझिए कि आपको और बेहतर बनाने के लिए आ रही है। क्योंकि अवरोधक या जो है जिम्मेवारियां या कुछ जो भी परिस्थिति आती है जिसकी वजह से आप ब्रेक लेते हैं या उनके अंदर आपके ऊपर काम हावी हो जाता है या आप पूरी तरीके से उसके ऊपर जो है आ जाते हैं कि यार अब ये क्या हो गया, अब इतना ये काम और आ गया, ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया या इस तरीके की हो गया। तो उन जिम्मेवारियों से उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूरी तरीके से अगर आप मेहनत लगन कठोर करके कर रहे हैं तो आपकी गारंटी देते हैं कि कोई भी कार्य आपको तुच्छ लगेगा, बहुत छोटा सा कार्य लगेगा और वो चंद समय का होगा। फिर आपको बड़े बड़े कार्यों के प्रति भी अगर कोई बड़ी से बड़ी जो है जिम्मेवारियां आ गई हैं या कुछ बड़े कार्य आ भी गए ना तो वो भी आपको तुच्छ लगने लगेंगे क्योंकि आपके अंदर एक अभ्यास आना शुरू हो जाएगा। वो अभ्यास होगा लगन मेहनत का और लगन मेहनत के अभ्यास को निरंतर करते रहने से आप बहुत बड़ी सफल बुलंदियों पर पहुंचते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सही तरीके से सही कार्य में और सही दिशा में कार्य करना भी जरूरी है क्योंकि सही दिशा में अगर हम लोग कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो बार बार असफल होते रहते हैं, बार बार असफल होते रहते हैं उसी कार्य। लेकिन उसको अगर हम सही दिशा से अगर हम लेके चले जाते हैं तो वो सफल जरूर होता है। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके से जैसे और जिस प्रकार से हम अपने कार्यों के प्रति पूरी जी जान से हम कार्य करते हैं तो ये समझिए कि आगे चल के वो वैसे ही उसका परिणाम देखने मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि हर कार्य को करने से पहले या हर अपने जिस कार्य के प्रति आप लोग लगे हुए हैं उसको पूरी तरीके से एनालाइज करिए, उसको उसकी पूरी तरीके से ध्यान लगाइए कि ये क्या सही दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ, इसका जो आने वाले समय में परिणाम है क्या वो सही मिल पा रहा है मुझे। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान दीजिए। सही तरीके से सही प्रकार से और सही दिशा में करा हुआ कार्य आपको सफलता की बुलंदियों पर जरूर लेके जाएगा। तो मेरा आपसे फिर मैं एक ही बार यही अनुरोध है कि जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कृपया करके आज ये तीज का त्योहार फिर भगवान शिव और पार्वती से बहुत कुछ सीखने का समय है। तो इसका जैसे इन लोगों का पुनर्मिलन हुआ था और आज शुक्ल पक्ष तृतीय की दिन हुआ था तो आप भी अपने कार्य के प्रति ये सब कुछ हुआ था माता पार्वती की कठोर तपस्या, कठोर भक्ति और कठोर मेहनत के कारण। तो वैसे ही अगर आप उसे चाहे अपने अर्धांगिनी के लिए समझिए या अपने कार्यों के लिए समझिए या अपने जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र के पीछे उस क्षेत्र के लिए उस कार्यों के लिए अगर आप कठोर तपस्या और कठोर मेहनत और कठोर भक्ति करते हैं ना, उसी कार्य से आपको इतना प्रेम हो जाता है या उस व्यक्ति से उतना प्रेम हो जाता है तो फिर आपको जीवन में उस चीज से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आगे के लिए फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। आप सबको फिर एक बार आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को तीज की ध्यान रखिएगा, अपना लाइक और शेयर